बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे और इसमें देखें क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, अपनी बुक को और कॉपी पेंसिल साथ रखा करें और सवाल को समझ के ना फिर आप ख़ुद उसको एक दफ़ा हल किया करें। जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे आपको मैथ नहीं आएगा, इसलिए ज़रूरी है कि आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन को पहले समझा करें और उसके बाद आप उसको खुद हल किया करें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा 9.2 उन्होंने एक्सरसाइज दिया और कहते हैं मंदरजा झैल के ग्राफ खींचिए। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उन्होंने दिया है y = 3x। तो बच्चों हमने पहले इसका टेबल ड्रॉ करना है। हमने पहले x और y की कीमतें निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, देखिए हमने ना दो लाइनें खींच लेनी ऐसे करके। देखें ज़रा ध्यान से, एक सवाल समझ लें, बाकी अगले सवाल सारे इसी तरीके से होने हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। आपने ना ये टेबल बना लिया और ऐसे यहाँ पे आप लिखें x, ये x वाली लाइन है ये वाली, और ये है y, ये y की हमने ऐसे कर दिया। x का x होगा और यहाँ पे होगा y का। अब देखो हमने खाने बना लेने 1 2 3 4 5 6 7, जितने बना ले मर्ज़ी, ये आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी फिल करें। हम ऐसे करते हैं, दरमियान में x की हम एक कीमत ले लेंगे और उससे y की कीमत निकाल लेंगे। कैसे बच्चों, हम यहाँ पे ना अपनी मर्ज़ी से अपने पास से ही कहेंगे। हम करते हैं अगर जो x है ना, अगर x जो है वो हो 0, x की कीमत 0 हो तो y कितना होगा, y कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज लिख लेंगे, ये वाली 3x, y लिखा 3 भी लिखा, x की जगह हम 0 लिख लेंगे, ये 0 लिखा। तो बच्चों y = 3 0 0, ठीक है, y का जवाब आ गया। अगर x हमारे पास 0 हो, यहाँ पे दरमियान में हम लिख लेते हैं 0, x की कीमत 0 हो तो y की कितनी आ रही है, y भी 0 ही आ रहा है। x और y की कीमत हमने निकाल ली, ठीक है। अब हम अपने पास से फिर कहते हैं, अगर x जो है वो 1 हो तो y कितना होगा। फिर हम दोबारा से वही एक्सरसाइज ये लिखेंगे जो उन्होंने इक्वेशन दी हुई है। हम 3 लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे 1, ये तो बच्चों y = आएगा 3 1 3, y कितना होगा 3। यहाँ पे हम लिखेंगे अगर x 1 है तो y कितना है 3 है, x 1 है तो y कितना 3। अब आगे चलें, ये हमने टेबल पूरा बना लेना है और फिर हमने उसको ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर कर देना बस। अब हम दोबारा से लिखेंगे, अगर x = 2 हो, अपने पास से देखें ना, पहले हमने कहा x 0 हो, y फिर x 1 हो, अब x 2 हो, तो ऐसे चलते जाना है हमने। हो तो y क्या होगा, यही वाली मसावात हमने दोबारा ली, इसमें y ऐसे रहेगा, 3 भी ऐसे रहेगा, x की जगह हम 2 लिखेंगे। x जो है ना वो हमारे पास 2 है तो y कितना आएगा 3 2 6। अगर x हमारे पास 2 हो तो y आता है 6, या लिख देंगे x 2 y कितना 6, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे फिर चलते हैं, अगर x = कितना हो 3 हो तो y कितना होगा। हम दोबारा से वही मसावात लिखते हैं 3x, तो 3x की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो ये बच्चों y हमारे पास आएगा 3 3 9। x अगर हमारे पास 3 है तो y कितना होगा 9 होगा। यहाँ पे लिखते हैं, अब x 3 होगा तो y कितना होगा 9। बस बच्चों इतना काफ़ी है। अब 3 इधर से भी माइनस की तरफ भी आते हैं, माइनस वाले भी लेते हैं, प्लस वाले भी लेते हैं। अब हम लेते हैं, अगर x जो हो वो -1 हो, -2 हो, -3, बस इतना काफ़ी है। 3 इधर से माइनस वाले ले लेते हैं, 3 प्लस वाले ले लेते हैं। अब हम लिखते हैं अगला, अगर
एक्स वो हो क्या हो -1 हो तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू वही वाली मसावत लिखी जानी है। 3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1, एक्स की जगह लिखना है -1, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा -3 1 3, तो y क्या होगा -3। तो इस हमारे टेबल में हम लिखते हैं अगर x होगा -1 तो y होगा -3, ये हो गया। अब आगे चलें, हम फिर करते हैं अगर x कितना हो -2 हो तो y क्या होगा, y 3x, वही सवाल जो उन्होंने दिया हुआ है ना वो लिख लेना 3, और x की जगह हमने लिखना है -2 लिखा, माइनस आ गया 3 2 6। तो अगर x -2 होगा तो y हमारे पास -6 होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं -2 होगा x तो y होगा -6। ठीक है बच्चों, अब आगे चलो, अब हम अगला लेते हैं एक और अगर x इज इक्वल टू हो -3 हो तो y क्या होगा, y वही वाली दोबारा से क्वेश्चन लिखें, 3 लिखें, यहाँ पे लिखें -3, x की जगह लिखना है -3 लिख के इसको हल करें, माइनस आ जाएगा 3 3 9 होगा, तो y कितना होगा -9। ये हमारा बन गया टेबल। बस हम इतना ही लिखेंगे, आगे हम नहीं जाएंगे। आगे हम अब हमारी मर्ज़ी है, और जितना मर्ज़ी आप आगे ले जाओ, लेकर हम यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। 3 प्लस तक चले गए, 3 माइनस तक चले गए, ये हमारे पास टेबल बन गया। x होगा 0 तो y भी होगा 0, x की 1 होगी तो y की कितनी होगी 3, 2 हो गई x की तो y का कितना होगा 6। यहाँ पे हमने ये ग्राफ पेपर पे इसको ज़ाहिर करके खत खींच देना, हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। ये हमारा ये जहाँ तक सारा टेबल हमने पूरा कर लिया, टेबल पूरा हो गया बच्चों। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जी बच्चों, ये देखिए मैंने ग्राफ पिछली जैसे एक्सरसाइज में हमने किया ना, बिल्कुल वही चीज़ आ गई। ऐसे लाइन लगाए सीधी स्केल के साथ, ये x है और ये -x है। उसके बाद सीधी ऊपर से नीचे लाइन लगाएंगे, ये y है और ये है माइनस वाला y। तो इसमें बराबर में आपने बिल्कुल बराबर में ना मैच करके ये लगा देने हैं, बराबर बराबर 0, दरमियान में ये 0, 1 2 3 4 5, ये आगे भी चल रहा है -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह ऊपर को चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, -1 -2 -3 -4, ये सारा माइनस वाला हो गया। अब ये देखो बच्चों, हमारे पास जो टेबल था ना उसके मुताबिक हमने ये लगा लेने हैं। टेबल कौन सा था, ये वाला जो हमने टेबल बनाया ना, इसके हमने नुक्ते, ये x ये y, हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, हम इनके नाम रख लेते हैं अपने पास से ही। ये हो गया हमारे पास a, ये वाला, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, e, f और g। इतने नुक्ते हम उस ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, a b c d e f g, ये हमने अपने पास से ही नाम रखे हैं। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, -3x का तो -9y का, ये देखें। अच्छा जी बच्चों, माइनस वाली रकम है ये वाली, ये माइनस है, x का -3 है और y का -9, तो x का ये इसके बिल्कुल बराबर में आएंगे, y का -9 ये है, दे दो इधर से ये वाला यहाँ पे हो गया, ठीक है, और इधर से 3 यहाँ बिल्कुल सीधे में आपने लाइन खींचनी, यहाँ पे इधर से 3 -3 के बराबर, इधर से -9 के बराबर, और यहाँ पे नुक्ता बना देना है। बन गया, नुक्ता बन गया, तो यहाँ पे आपने लिख देना है a, इसका नाम a है, और ये -3x है और -9 है y, ये हो गया, यहाँ पे नुक्ता बन गया। अब अगला जो है वो हमारे पास है -2 और -6। तो बच्चों ये देखो -2 यहाँ पे, इधर से -2 के बिल्कुल सामने, इधर से -6 के बिल्कुल सामने, ये देखें यहाँ पे नुक्ता बन गया, नुक्ता बन गया, और हमने लिख दिया b -2 -6। उसके बाद अगला है c, टेबल जो बनाया था -1 और -3। तो बच्चों -1 ये है, ये देखो यहाँ पे आ गया इसके बिल्कुल सेध में, और इधर से -3 के सीध में, ये देखो यहाँ पे इसका नाम लिख दिया c -1 -3। इस तरह आगे जो है वो 0 0 है, d वाला नुक्ता, ये देखें d क्या है 0, दोनों का 0, तो दोनों का 0 यहाँ पे ही होगा, ये यहाँ पे नुक्ता बनेगा।
एक्स का भी 0 है, वाई का भी 0 है, तो डी क्या है 0 0, यहाँ पे नुक्ता बन गया ये वाला। उसके बाद ऐसे ही 1 और 3, 1 ये वाला और 3 ये वाला वाई का, 1 और 3 और ये इसके बराबर में हमने नुक्ता खींच दिया और इसका नाम लिख दिया इसके पास ये वाला। ठीक है, यहाँ पे लिख दें, ऊपर लिख दें, जहाँ मर्जी लिख दें। इस तरह एफ़ का हो गया 2 और 6, यहाँ से 2 और इधर से 6, बिल्कुल बराबर में नुक्ता लगा दें, 2 और 6 के बराबर, ये हो गया 2 6। उसके बाद जी बच्चों आपके पास है एफ़ के बाद जी 3 और 9, 3 एक्स के इसके बराबर और इधर से 9 के बराबर, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर ये और यहाँ से बिल्कुल 9 के बराबर। सारे नुक्ते बन गए, ए बी सी डी ई एफ़ जी, तेरे नुक्ते। अब आपने स्केल रखना है और यहाँ से शुरू करना है और ये नुक्ते जो है जैसे ऐसे सीधा हाथ खींच देना है ऐसे करके, ऐसे नुक्तों को आपस में मिला के, तो ये आप ग्राफ पेपर पे आपने इसको ज़ाहिर कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। जी बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखें करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया। वाई दिया हुआ है x + 7 है, तो मतलब पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। हम कहते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर अपने पास से ही लेंगे, अगर जो x है ना वो क्या हो 0 0 हो तो y कितना होगा, ये वाली लिख लें, y = x + 7। तो x अगर 0 है तो +7 कितना हो गया, y कितना होगा 7, y होगा 7। अच्छा आगे चलते हैं, अगर x कितना हो 1 हो तो y कितना होगा, ये मसावात लिख लें, x + 7। तो x है हमारे पास 1, 7 ये हो गया, तो 7 और 1 8, तो y होगा 8। उसके बाद अगर x जो है वो होगा 2, अपने पास ही ले रहे हैं, तो क्या होगा y कितना होगा x + 7, तो x होगा 2, 7 होगा y, तो ये होगा 7 2 9, y कितना होगा 9। इतना हो गया, बस 2 तक चले जाते हैं हम, अपनी मर्ज़ी है, 3 तक नहीं जाते, बहुत लंबा हो जाता है। हम अब माइनस की तरफ आते हैं। अगर जो हमारे पास x है ना वो -1 हो तो हम क्या करेंगे, y कितना होगा x + 7, तो y हो x होगा -1 प्लस ये वाला 7, तो बच्चों ये प्लस है ये माइनस है, हम इनको प्लस माइनस करेंगे, 7 में से 1 निकाल लेंगे, बाकी आएगा 6, प्लस वाला 6 आएगा क्योंकि बड़ी रकम 7 है। ये हो गया, y कितना होगा 6। फिर हम कहते हैं अगर x वो जो है -2 हो तो y कितना होगा, y होगा x + 7। वही सवाल लिखी जाना है, x की जगह हम -2 लिखेंगे, +7 लिखेंगे। अब ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, 7 में से 2 माइनस करने हैं, बाकी रह जाएगा 5, प्लस वाला 5, 7 प्लस है ना तो ये 5 हुआ। तो अब हम टेबल अपना बना लेते हैं, यहाँ पे x की कीमत और यहाँ पे y की कीमत, और यहाँ पे हमने ऐसे टेबल बनाना है। तो बच्चों ये देखो 1 2, ये आप आगे 3 4 5 जितना मर्ज़ी लंबा ले जो, आपकी मर्ज़ी है। x की कीमत 1 2 3 जितना मर्ज़ी। अच्छा मैंने कहा x 0 तो y कितना आया, x 0 तो y आया 7, यहाँ पे आ गया 7, y आ गया 7। उसके बाद मैंने कहा x 1 है तो y कितना आया हमारे पास 8, x 1 है तो y आ गया 8। उसके बाद अगर x 2 हो तो y कितना आ गया, ये वाला 9, 2 हो तो y होगा 9। ये बस मैंने इतना छोड़ दिया, आगे मैंने नहीं कर रही, आपने करना है तो मज़ीद एक और कर लें। x 3 होगा तो y कितना होगा, ऐसे ही लिखते जाएं, ना भी लिखें इतना ही काफ़ी है। अब मैंने लिखा अगर x -1 हो तो y होगा 6, जहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 6। अगर x -2 हो तो y होगा 5, यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे हो गया 5। ये मैंने छोड़ दिया, मैंने बस इतना ही करते। अब इसको हम अपने ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर कर लेते हैं। अगर आपने 3 4 आगे और भी करना है तो आप कर सकते हो, बस इतना ही मैं रहने देती हूँ, इसको ही हम ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर कर देते हैं। तो हमारा जी बच्चों अब इस टेबल को ना आपने बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले सवाल में किया ना, ये आपको बनाना आ गया होगा। ऐसे लाइन लगाएं, ऐसे लाइन लगाएं, x y बराबर बराबर निशान लगाएं, और पहला जो होता है x वाली
रकम और वाई वाली रकम लिख के ना नुक्ते लगाते जाएं और उनको ऐसे मिला दें। ऐसे की तकरीबन ऐसे की शेप बन जाएगी। ये ग्राफ पेपर पे आप खुद बना लें। अब हम अगला सवाल करते हैं। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसको भी हमने ऐसे ही एक्स की कीमत निकाल के टेबल बना लेना है, वाई की कीमत निकालनी है। एक्स के साथ हम कहेंगे अगर, एक मिनट ज़रा, अगर बच्चों क्या था, x जो है वो क्या हो, 0। अगर x 0 हो तो y क्या होगा, ये मसला लिखें, y 2x माइनस 3, तो y होगा 2x की जगह 0 माइनस 3, तो जगह 2 0 0 माइनस 3 इज इक्वल टू, जब माइनस 3 यहाँ पे y कितना होगा -3, x कितना होगा 0। अब नेक्स्ट फिर लिखेंगे हम, अगर x इज इक्वल टू 1 हो तो y क्या होगा, y होगा बच्चों 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये वाली रकम हमने लिखनी है हर दफ़ा। 2 लिख लिया, x की जगह हमने 1 लिख लिया और -3, तो ये होगा 2 1 2 माइनस ये वाला 3। अब 3 माइनस है और 2 प्लस है, तो 3 में से 2 निकाल दें, बाकी रहेगा -1। -1 क्यों आया, 3 बड़े हैं और माइनस वाले हैं, 3 में से हमने 2 निकाले हैं तो -1 आ जाएगा। y आ गया -1, x आ गया 1, तो ये आ गया -1। अब हम फिर करेंगे, अगर x इज़ इक्वल टू कितना हो, 2 हो तो y कितना होगा, दोबारा से लिखेंगे, y 2x माइनस 3, तो 2x की जगह हम लिखेंगे 2 माइनस 3, तो बच्चों 2 2 कितने हो गए, 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस किए 1, जवाब आ गया। अब 2 बहुत हैं, 2 काफ़ी हैं, हम माइनस वाला 1 ले लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -1 हो तो कितना y होगा, y होगा y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3, हमने कहा 2x हमने ले लिया -1, ये बंद हो गया -3, इसको खोला -2 2 1 2 -3, दोनों माइनस है तो ये हो जाएगा -3 और 2 हो गए 5, दोनों माइनस है ना, दोनों को जमा कर दिया, ये भी माइनस ये भी माइनस, 3 और 2 हो गए 5। तो बच्चों इतना ही बहुत है, इतना बड़ा आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सवाल भी आप लिखोगे तो आपको बिल्कुल सही पूरे नंबर आएंगे, यहाँ तक ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y। तो क्या लिखा था हमने, x अगर हो 0 तो y कितना था, -3, y आया था हमारे पास -3, ऐसे। फिर हमने कहा x अगर 1 हो तो y कितना होगा, -1, ये हो गया। उसके बाद हमने कहा x अगर 2 हो तो y आ गया 1, x अगर 2 हो तो y कितना आ गया 1 हमने इधर माइनस वाला लिया था, -1 हो x अगर तो y आ रहा था -5। ठीक है बच्चों, इसको ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर कर दो। कैसे करना है चले मैं आपको बताती हूँ। ये 3 हो गए, हमने इनके नाम रख ले A B C D। अब A B C D इनको हम ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर कर देते हैं। जी बच्चों, ये मैंने ये बना लिया है, इसके ऊपर हम ज़ाहिर करते हैं अपना ये टेबल। x है -1 और y है -5। तो बच्चों x -1 तो ये है, तो y है -5, यहाँ पे इधर से इसके बराबर, इधर से इसके बराबर, ये नुक्ता बन गया। इसका नाम रखेंगे a और यहाँ पे लिखेंगे -1 x वाला और -5 y वाला, ये नुक्ता। उसके बाद अगला b क्या है, 0 और 3, 0 तो हो गया ये 0, ये हो गया, और -3 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे नुक्ता बनेगा इसी लाइन पे 0 और इधर से -3 इसके बराबर। यहाँ पे हम लिख देते हैं b 0 -3, ये 2 नुक्ते हो गए। उसके बाद आ गया c, ये देखें 1 और -1, यानी कि 1 x का ये हो गया और -1 इसका ये हो गया। कहाँ पे नुक्ता बनेगा, इसके बराबर
इसके बराबर और इधर से इसके बराबर यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे बन रहा है। अब एक भी छुप गया इसमें। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी और सी, क्या था 1 और -1, ये हो गया ए बी सी। उसके बाद डी कितना है 2 और 1, 2 तो ये है और 1 यहाँ पे है इसके बराबर 1 के बराबर, यहाँ पे 2 के बराबर, यहाँ पे ये नुक्ता बन गया आपका कौन सा डी। ये है 2 और 1। ये बच्चों हमने बना लिया ए बी सी डी। आप मज़ीद और बनाना चाहते हैं तो आगे एक एक और रकम लेके उसको काट लें और आपने स्केल के साथ इसको बनाना है तो ये बराबर सीधा खात बनेगा बहुत अच्छा सा। ये मेरे वाला ज़रा मैं ऐसे ही फ्री हैंड बनाया है ना, थोड़ा टेढ़ा बने, ये देखिए ऐसे सीधा खात बनेगा, सीधे बराबर बराबर जब फासला होगा तो सीधा ऐसे खात बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर हो गया। अब अगला सवाल करते हैं जी बच्चों। सवाल नंबर 4 है, ये देखें ये y की ये मसावत दी हुई है। इसमें हमने x की कीमतें 1 2 3 4 जितने हमारा दिल करे जितनी मर्ज़ी रख लो आप। तो यहाँ पे लिख लो अगर x हो हमारे पास क्या 0, x 0 हो तो ये सारे सवाल हमने ऐसे करने। तो y क्या होगा, हम लिखेंगे y = 4x + 1, ये वाली। तो 4x की जगह लिखेंगे 0 और +1। तो बच्चों 4 0 0 +1, तो 1 में 0 डालें 1 ही रह गया। तो y कितना हो गया 1। अब आगे चलें दोबारा से, अगर x = 1 हो तो y क्या होगा, दोबारा से मसावत लिखें 4x + 1, 4 लिख लिया x की जगह 1 लिख लिया प्लस लिख लिया ये वाला 1। तो ये हो गया 4 1 4 + 1 का 1, तो 4 और 1 हो गए 5। x अगर 1 हो तो y होगा 5। अब आगे चलें, अगर अपने पास से लिख रहे हैं हम, x हो कितना 2 हो तो y क्या होगा, y = 4x + 1, 4 हो गया, x की जगह हमने लिखना है 2 + 1। तो ये बच्चों 4 2 हो गया 8 और प्लस ये वाला 1 = 8 और 1 9, y कितना होगा 9। अब हम बस करते हैं और एक माइनस वाली ले लेते हैं अपने पास से। आप बेशक 2 3 4 ज़्यादा ले लें, लेकिन एक भी ले लें फिर भी काम चल जाएगा। x तो -1 लिया हो तो क्या होगा, y क्या होगा, y = 4x + 1। तो बच्चों 4x की जगह लिखेंगे -1 और +1। तो इसको मल्टीप्लाई किया ज़रब किया माइनस आ गया 4 1 4 + 1। अब 4 में से 1 जो है वो जमा नहीं होगा, ये माइनस है ये प्लस है। जब एक प्लस हो एक माइनस हो ना तो फिर वो जमा नहीं हो सकते। 4 में से हम 1 निकाल दें, बाकी आएगा 3 और निशान भी 4 वाला ही लगाना है। 4 बड़े हैं माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। चलो बच्चों इतना ही काफ़ी है, आगे मज़ीद लेके हम नहीं जाते, इसका टेबल बना लेते हैं। अगर आपको चाहते हैं थोड़ा सा और लंबा करना तो आप कर लें, x की जगह माइनस, अगर x -2 हो तो फिर कीमत निकाल लें, अगर x -3 हो तो और कीमत निकाल लें, जितनी मर्ज़ी निकालते जाएं और हल करते जाएं। ये हो गया हमारे पास x, ये हमारे पास हो गया y, ये वाली लाइन। अब ये देखो एक लाइनें लगा लें, टेबल बना लेंगे हम और इसको ग्राफ पेपर 0 हो तो, अगर x 0 हो तो क्या आया था, y कितना आया था 1, y आया था 1। फिर हमने कहा x 1 हो तो y कितना आया था 5, ये 1 हो ये आ गया 5। फिर हमने कहा x 2 हो तो y आ गया 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 9। फिर हमने कहा अगर x -1 हो तो y कितना होगा -3। ये आगे मैंने छोड़ दिया, ये मैंने नहीं किया, आपने करना है तो और 1 2 कर लो, लेकिन इससे ही इतने से ही काम चल जाएगा। इसको हम टेबल पे ज़ाहिर कर देते हैं उसके ग्राफ पेपर पे। बच्चों निशान आपने सीधा सीधा, लाइनें आपने सीधी सीधी लगानी है। जब सीधी नहीं लगाते हैं तो जो लाइन है ना ग्राफ पेपर पे वो टेढ़ी बनती है, सही नहीं बनती। मैं इधर ऐसे ही फ्री हैंड बना रही हूँ, स्केल मेरे पास नहीं पड़ा हुआ इसलिए मैं अब स्केल लेने नहीं जा रही हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ हाथ से ही। बस आपको तरीका समझ आ जाए, आप खुद बना लेना, आपको समझ आ जाए कैसे बनाना है। तो बच्चों ये 0 हो गया, ये लाइनें बिल्कुल स्केल के साथ बराबर बराबर आपने लगानी, ये वाली मैं तो अंदाजे से लगा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1
2 3 4 5 6 अपने -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ये एक्स लगा लिया हमने। अब वाई का लगाते हैं 1 2 3 4 5 ये ऊपर जितना मर्जी ले जाओ आप 1 2 3 4 5 हो जाएगा, जगह ख़त्म हो गई 1 2 3 4 5 ही हैं, 6 जहाँ पे बन जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। जी बच्चों अब हमारे पास टेबल क्या है, ये हम इसका नाम रख लेते हैं। ये है ए, ये है बी, ये सी और ये डी। ए हमारे पास है -1 -3, तो बच्चों -1 तो ये है और -1 और -3 ये है, तो कहाँ पे इस इधर से यहाँ पे और यहाँ पे ये नुक्ता बन गया ए का। -1 -3 ये हो गया ए। उसके बाद बी क्या है हमारे पास, ये बी 0 और 1, 0 तो हो गया ये। ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे 0 और 1, या 1 तो ऊपर है, हाँ बच्चों 1 प्लस वाला है, हाँ प्लस वाला है। यहाँ पे बनेगा ये वाई का और ये 0, यहाँ पे नुक्ता बन गया आपका। यहाँ पे कौन सा, बी क्या था 0 और 1। उसके बाद 1 और 5, 1 तो हो गया ये, 5 बच्चों हो गया यहाँ पे इसके बराबर, और इधर से यहाँ पे बन रहा है क्या था सी 1 और 5। अब डी 2 तो ये हो गया, और 9 बच्चों यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कहीं नुक्ता बनेगा। अब जगह यहाँ पे है नहीं मेरे पास, आप खुद ही यहाँ पे लंबी लाइन लगाना, 9 तक लिखना और यहाँ पे नुक्ता बनेगा इधर जाके। तो फिर आपने यहाँ स्केल लेके इनको ऐसे मिला देना, ऐसे। ये बना था, ये बना था, और कौन सा बना था नुक्ता, कौन सा बना था 0 1 0 0 ये, और 1 यहाँ पे बना था, गलत बना दिया, यहाँ पे 0 1 वाला 0 हो गया उसका, 0 हो गया एक्स का और 1 हो गया इसका ये। और बच्चों आगे ऐसे करके ऐसे खात बन रहा है, ये मेरा सही नहीं बना बच्चों, आप खुद ही बना लेना स्केल के साथ, लेकिन ऐसे सीधा खात बनेगा, ठीक है ऐसे सीधा बनना है, स्केल के साथ बनाना है बराबर बराबर करके। ये भी सही नहीं बना मेरे से। अब अगला आप करते हैं, बस आपको तरीका आ गया ना, आपने खुद बना लेना, आप बहुत अच्छा बनाओगे स्केल के साथ बराबर बराबर निशान लगा के, फिर बहुत अच्छा सीधा खात बनेगा। जी बच्चों सवाल नंबर 5 है। अब ये देखें, ये उन्होंने एक्स दी हुई है इक्वेशन मसावात। पहले हम इसका टेबल बनाते हैं बच्चों, मैं टेबल आपको बना देती हूँ कैसे बनाना है। तो ग्राफ आपको बनाना आ गया, आपने खुद ही बना लेना है, ठीक है। तो ग्राफ क्योंकि मैं बनाती हूँ तो ये सही नहीं बन रहा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ना आप ग्राफ खुद बना लेना। ये मैं आपको टेबल बना देती हूँ। हम कहेंगे अगर एक्स क्या हो 0 हो तो हम क्या कहेंगे y कितना होगा -x/2 -3/2। अब हम x की जगह हम 0 रख लेते हैं, तो -0/2 यहाँ पे -3/2। तो बच्चों 0 के साथ तो ये सीधा ही हो गया ना, 0 हो गया। तो बाकी क्या आएगा, ज़ीरो हो गया -3/2, तो इज इक्वल टू ये एक ही रकम रह जाएगी, ये वाली आ जाएगी माइनस। अब क्या करोगे आप 3/2 या ना 0 को तो कुछ भी नहीं होता, तो आपने ऐसे करना है 3 को अंदर रखना है, 2 से तकसीम करना है, 2 1 2 1 बच गया, इशारे लगाया 0 लगाया 5 2 10। तो ये -1/5 आ गई आपकी एक्स की वाई की कीमत। ये हल हो गया। अब हम कहेंगे अगर x इज इक्वल टू हो 1 हो तो y कितना होगा। हम दोबारा से मसावत लिखेंगे, y इज इक्वल टू -x/2 -3/2। अब हमारे पास जो x है ना वो है 1 बटा ये वाला
2 -3/2। जी बच्चों, ये हमारी रकम बन गई। अब हम इसका और इसका जुज़ाफ का लेंगे एलसीएम, जिसको कहते हैं। इसका और इसका एलसीएम लिया 2 ही आएगा, -1 -3। तो ये बच्चों कितना हो गया, माइनस माइनस, इधर भी माइनस, 3 और 1 4/2, और ये काट गया, 2 1 2 2 2 4, तो इज इक्वल टू आ गया -2। वाई की कीमत आ गई -2। अब आगे -2 आ गई। अब बच्चों ठीक है बच्चों, अगर अपने पास से ऐसे लिखते जाएं और टेबल बनाते, x इज इक्वल टू कितना हो, 2 हो, तो y कितना होगा, हम मसावात दोबारा लिखते हैं, -x/2 -3/2। तो x की जगह क्या लिखना है, 2, माइनस तो ये वाला है, 2/2 -3/2। दोनों का एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे आ गया -3। तो बच्चों दोनों माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा, 3 और 2 हो गए 5/, ये वाला 2। तो अब 5 अंदर रखो, 2 से तकसीम करो, 2 2 4, 1 बच गया, इशारिया लगाया, 0 लगाया, 5 2 10। ये आपके पास आ गया 2.5, वाई की कीमत आ गई। फिर दोबारा से हम कहेंगे, अगर अब 2 तक काफ़ी है, अब माइनस में थोड़ा सा ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 हो तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू -x/2 -3/2। अब इसमें हम रखेंगे x की जगह -1/2 -3/2। दोनों का एलसीएम लिया 2, तो बच्चों ये माइनस हो गया +1, माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस हो गया ये वाला 3, तो 3 में से 1 निकालेंगे, -2 आएगा, और ये वाला 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, -1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम एक और ले लेते हैं। हम कहते हैं, अगर x इज इक्वल टू हो -2 हो, तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू -x/2 -3/2। तो हमने एलसीएम लिया, 2 आ गया, माइनस ये वाला और -2 ये वाला, x की जगह हमने लिख दिया -2। तो ये माइनस पहले से है, तो ये माइनस माइनस दोनों मिला के ना प्लस हो गए। यहाँ पे आप प्लस लिख लो, -3। तो बच्चों ये प्लस है, ये माइनस है, 3 में से 2 निकालेंगे, बाकी आएगा -1/2, -1/2। अब -1/2 आप इसको इशारिये में लिख लो। कैसे, 1 अंदर 2 के साथ तकसीम करें, इशारिया लगाएं, 0 लगाएं, 5 2 10। तो आपके पास आ गया ये वाला -0.5। यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। ग्राफ आपने खुद बना लेना है बच्चों। ग्राफ मेरे से अच्छा नहीं बन रहा। अच्छा क्यों नहीं बन रहा है ना, मेरे पास अब स्केल नहीं है, स्केल लेने मुझे जाना पड़ेगा और मैं जाना नहीं चाहती। एक्स और वाई, अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अगर मैं उठ गई तो मेरा काम रह जाएगा, इसलिए मैं अब ऐसे ही, यहाँ पे 0 हमने रखा था, फिर हमने 1 लिया, फिर हमने 2 लिए, इधर से हमने लिया -1, फिर हमने लिया -2, ये मैं खाली छोड़ दूँगी। अब 0 के साथ क्या आया था बच्चों, 0 के साथ आया था 0, तो y आया था 1.5। 0 के साथ यहाँ पे आया था 1.5। उसके बाद 1 के साथ आया था -2, फिर हमने 2 लिया, 2 के साथ आया 2.5, फिर हमने लिया -1 के साथ आया -1, इधर भी -1 आया। अच्छा बच्चों, अगर हमने लिया -2 तो आया -0.5। ये बच्चों टेबल बन गया है। अब ग्राफ आप खुद बना लें। तो अगला सवाल करते हैं।
जी बच्चों सवाल नंबर 6 आ गया। अब हम इसको भी बिल्कुल ऐसे हल करना है। सारे सवाल एक ही तरीके से हो रहे हैं, बस आपको तरीका आ जाए। सवाल आपको आ जाएंगे। 0 हो तो x 0 हो तो y कितना होगा, y होगा, हम रकम लिखेंगे और इसमें x की जगह 0 -1, तो जवाब भी यहाँ पे -1। 0 तो कुछ भी नहीं होता, -1 हुआ y। अब हम आगे लिखेंगे अगर x कितना हो 1 हो तो y कितना होगा, दोबारा से रकम लिखेंगे x -1, तो x की जगह हम 1 -1, तो 1 में से 1 निकाला 0, y होगा 0। फिर हम कहते हैं अगर जो x है ना वो हम कहते हैं -1 हो, तो थोड़े लिखते हैं ना, थोड़ी रकमें ले लेते हैं, तो y x -1, तो ये हो गया -1, तो ये भी -1, तो माइनस दोनों माइनस, यहाँ भी -1 और 1 2। फिर हम कहते हैं अगर x होगा -2 तो क्या होगा, y क्या होगा x -1, तो यहाँ पे लिखा -2, x हो गया -1, माइनस माइनस दोनों माइनस, यहाँ भी -2 और 1 3। ये बच्चों हमारा टेबल बन गया। कितना ये आसान सा है, छोटा सा है, ग्राफ भी छोटा सा बनेगा। आप बना लो ऐसे ऐसे, x y 0 0 के साथ -1, तो 1 के साथ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमने कहा -1, ये वाला -1 है, तो यहाँ पे आया -2, यहाँ पे आया -2, तो यहाँ पे आ गया -3। तो यहाँ पे भी 2 लिख लेते हैं, एक और हल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। यहाँ पे अगर हम कहते हैं x = हो 2, ये वाला 2, तो y क्या होगा, y = x -1, इसकी जगह 2 माइनस ये वाला 1, 2 में से 1 निकला, बाकी रह गया 1, तो यहाँ पे आएगा 1। ये बच्चों टेबल बन गया। अब आप इसको ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर कर लें। अगला सवाल करते हैं। अब ये बच्चों सवाल नंबर 7, इसका टेबल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अगर x कितना हो 0, फिर हम कहते हैं अगर x कितना हो 1, फिर हम कहते हैं अगर x कितना हो 2, इतना काफ़ी है, काफ़ी है। फिर हम कहते हैं अगर x क्या हो -1, फिर हम अगर x हो -2, बहुत है, इतना इतना ही बहुत है, -2 तक। आगे क्या करना है, इतना लंबा, इतना ही ठीक है। हम अब इसकी कीमतें निकालते हैं, y की कीमतें निकालते हैं। y 2x -3, तो 2x कितना हो 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 -3, तो बच्चों 2 0 0 माइनस ये वाला 3, तो = क्या आएगा 3। x अगर 0 हो तो y होगा -3, x अगर 1 हो तो क्या करेंगे, दोबारा से यही रकम लिखें, 2x की जगह लिखें 1 -3 और इसको हल करें, 2 1 2 -3। अब 3 बढ़े हैं माइनस से हैं, तो 3 में से 2 निकालेंगे -1, y होगा -1। फिर हम कहेंगे x जो है 2 है, तो y क्या होगा, दोबारा से रकम लिखें, 2 x की जगह लिख दिया, 2 माइनस हो गया 3, 2 2 कितना बन गया 4 माइनस ये वाला 3, 4 में से 3 निकाले 1, ये हो गया। फिर हम कहते हैं x जो है वो -1 हो तो क्या होगा, y क्या होगा 2x -3, 2 ये वाला हो गया, x की जगह लिखेंगे -1 माइनस ये वाला 3, 2 1 2 माइनस भी साथ लगेगा, ये वाला माइनस ये वाला 3। अब दोनों माइनस है तो -3 2 5, y होगा -5। अब ये वाला y दोबारा से रकम लिखें, 2x -3, तो 2x की जगह लिखेंगे -2 -3, तो माइनस आएगा 2 2 4 और ये आएगा -3, दोनों माइनस, इधर भी माइनस, तो 4 3 7। ये बच्चों हम अब टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाना है और ग्राफ आपने इसका खुद ही बना लेना है, तरीका आपको आ गया होगा। ये हो गया बच्चों x और ये हो गया y और यहाँ पे आ गया 0, x 0 x 1 x 2, ये मैंने छोड़ दिया, x -1 x -2, ये भी मैंने छोड़ दिया। अच्छा x 0 हो तो y होता है -3 -3, फिर x 1 हो तो y होता है -1
-1। फिर x 2 हो तो y होता है, y क्या होता है 1। ठीक हो गया। अब x अगर -1 है तो ये -5 है, -5 है। x -2 है तो ये -7 है, -7। ये टेबल बन गया बच्चों। ये x की कीमत, ये y की कीमत, और इसको आप ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर करके दो नुक्ते लगा के, x का नुक्ता, y का नुक्ता, x का y का, x का y का, x का y का, x ग्राफ पेपर पे नुक्ते लगाओ और खात खींच दो। बस सवाल नंबर 8 करते हैं जी बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही करते जाएं सवाल। अगर x क्या हो 0 हो तो फिर आपको, अगर x क्या हो 1 हो तो y क्या होगा। फिर आपको अगर x -1 हो तो, इतने काफ़ी है, 2-3 लिख लो बस। फिर आपको अगर x -2 हो तो, चलें इतने ही लिख लेते हैं। x 0 हो तो y कितना होगा, y = 3x + 5 तो = 3। x 0 हो तो 0 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 0 0 + 5 का 5 तो y क्या होगा 5। अगर x 1 हो तो क्या आप दोबारा से रकम लिखेंगे, 3 लिख लिया, x की जगह लिख लिया 1, ये वाला 1 + 5 तो बच्चों क्या बना 3 1 3 + 5 का 5, 5 3 8, y होगा 8। फिर x -1 हो तो y दोबारा से y 3x + 5 तो 3, यहाँ पे लिखा -1 x की जगह, हाँ जी -3 + 5, 5 में से 3 निकाल लेंगे, बाकी आ गया 2, y होगा 2। अगर x दोबारा से रकम लिखी x y 3x + 5 3 x लिख दिया -2 प्लस आ गया 5, यहाँ पे आ गया -3 2 6 प्लस आ गया 5, 6 में से 5 निकाले 1, निशान 6 वाला लगेगा -1। ये हो गया। अब हम इसका टेबल बना देते हैं जल्दी से ये हो गया x, ये हो गया y। अब यहाँ पे 0 x 0 x 1 2 भी लिया है, नहीं, अच्छा -1 लिया है, -2 भी लिया है, ये नहीं मैंने लिया, छोड़ दिया। 0 के साथ आ रहा है 5, 0 के साथ आ रहा है y 5, 1 के साथ आ रहा है 8, -1 के साथ आ रहा है 2 और -2 के साथ आ रहा है -1। ये बच्चों टेबल बन गया, इसको ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर कर दो। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखो बच्चों, x दिया, y दिया उन्होंने और x/2, तो अगर हम इसकी भी ऐसे ही कीमत निकाल लेंगे y की। अगर x कितना हो 0 हो तो y कितना होगा, y में हम x की जगह लिखेंगे 0/2 तो y क्या आएगा, 0 के साथ 0 ही आएगा। अब हम अगर 1 लिखेंगे ना तो यहाँ पे 1/2 आएगा और शारी में जवाब आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं x हम 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, अपने पास से ही लेना है। अगर x 2 हो तो, इसलिए कि शारी में जवाब बनाए पूरा पूरा आ जाए, इसलिए 1 भी आप ले सकते हो। x/2 तो हम x की जगह लिखेंगे 2 और ये वाला /2 तो 2 से 2 कट गया 1, y कितना होगा 1। फिर हम कहते हैं अगर x, अब देखो ना, अब 2 3 लेंगे तो 3 और 2 कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा, शारी में जवाब आएगा, इसलिए हम x की 4 ले लेते हैं। x की कीमत ले ली 4 तो y कितना होगा x/2 तो यहाँ पे मैंने लिखा 4/2, 4 2 1 2 2 2 4 तो y होगा 2। फिर हम कहते हैं अगर x कितना हो 6 ले लिया, 5 लेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए हम 6 ले लेते हैं, तो y होगा x/2 तो x की जगह हम लिखेंगे 6/2 तो ये काट के आ गया 3 2 6। ठीक है बच्चों, ये आप टेबल बना लो ऐसे करके, बस इतना ही बहुत है। माइनस की तरफ हम नहीं जाते, ये तो पहले इशारिये में है, पहले ही बटे में है, माइनस वाले हमने नहीं लेने। तो 1 0 1 2 0 1 2 2 तो हमने लिया ही नहीं है, 1 नहीं लिया 0,
फिर हमने लिया 2, उसके बाद हमने लिया 4, उसके बाद हमने लिया 6। 0 के साथ आया था y भी 0 आया था, ये y है। तो 2 के साथ 1, फिर 4 के साथ आया 2, 6 के साथ आ गया 3। अगर हम 8 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। कैसे भला, x की जगह होगा 8 और यहाँ पे होगा 2, तो ये कट गए। ये देखो बच्चों y कितना बनेगा 4। ठीक है, ये टेबल बन गया। तो अब हम अगर इसका ग्राफ बनाएं तो ऐसे रफ सा बना के देती हूँ आपको जल्दी जल्दी में। सीधा आपने खुद अच्छा सा बनाना है स्केल के साथ। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस y, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखो बराबर नहीं है, इसलिए ये अच्छे सा नहीं बनेगा, ख़राब बनेगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप खुद ही बना लो। ये y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अच्छा बच्चों, 0 के साथ 0, ये तो हो गया 0 ही, 0 दोनों 0। उसके बाद है 2 और 1, 2 ये 1 ये, तो ये बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नुक्ता बनेगा 1 के बराबर। यहाँ पे इधर से 2 के बराबर, इधर से 1 के बराबर, यहाँ पे बनेगा। फिर 4 और 2, 4 तो ये है और 2 ये है, 4 यहाँ और 2 यहाँ, यहाँ पे 2 के बराबर, यहाँ पे देखा बराबर नहीं नुक्ते बन रहे। फिर 6 के साथ 3, 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे का खत बनेगा, ऐसे का। ठीक है, तो ये सवाल पूरा हो गया। अब अगला सवाल करते हैं जी बच्चों। सवाल नंबर 10 है और ये देखें, कहते हैं नकात ए बी सी के ग्राफ खींचिए। जी बच्चों, बिलाखिर ये इसका ग्राफ बनाने के लिए स्केल तो लाना पड़ेगा। ये मैं स्केल ले आई हूँ। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ए बी सी का ग्राफ बनाना है। पहले मैं ना ये 1 मिनट ज़रा ड्रॉ कर लूँ। ये मैंने स्केल के साथ सीधी सीधी लाइनें लगा ली और ये देखें मैंने बिल्कुल इक्वल इसके निशान लगा के ना ये लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। और इधर से x माइनस वाला -1 -2 -3 -4, ये सारा ऊपर को y जा रहा है 1 2 3 4 5 और नीचे को y है माइनस वाला। ये मैंने वो ग्राफ, ये आपने ग्राफ पेपर पे बच्चों बनाना होता है। तो ग्राफ पेपर पे तो बिल्कुल इक्वल से वो बने होते हैं ब्लॉक से, तो आपको उसको डिवाइड करने में ना आसानी रहेगी। तो उस पर बेसिकली ये काम जो है ना ग्राफ पेपर का है। तो ग्राफ पेपर आपने लेके तो उस पर कर लेना है। तो अब क्या है जी, हमारे पास जी हमने ये खींच लिया है। अब ए नुक्ता हमने बनाना है 1 और 0। 1 है किसका, x का, और 0 है y का। x का 1 तो ये हो गया और y का 0 कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। यानी कि यहाँ पे नुक्ता बन गया, इस पे हमारा नुक्ता बन गया। और यहाँ हम इसके साथ इसके पास ही लिख देंगे a 1 और 0। ये देखिए ये 1 है x का और 0 है y का, इसी लाइन के ऊपर। उसके बाद b है, ये देखें x वाला 7 है और 0 है किसका, y का। तो बच्चों 7 तो ये x वाला ये यहाँ पे और y 0 इसी के बराबर। ये 0 है ना, तो 0 यहाँ ही रहेगा और 7 यहाँ पे नुक्ता बन गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं b यहाँ पे लिख देते हैं b 7 और 0, ये हो गया। अब जी तीसरा c 1 और 8। 1 हो गया ये वाला x का 1 और 8 किसका, y का। ये वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर 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 1 के बराबर में 8 के बराबर यहाँ पे बच्चों। ये हमारा हो गया c हम यहाँ पे लिखते हैं c 1 और 8। ये तीनों नुक्ते लगा लिए। अब वो क्या करना है बच्चों, हमने स्केल के साथ a को मिला देना है b के साथ। वो तो पहले ही मिला हुआ है, ये पहले ही मिला हुआ है। चलो मिला लेते हैं ऐसे करके a b। मैं आगे चली गई हूँ, यहाँ तक रहना था। आगे बच्चों ये हमने c से भी मिला देना है, a b c तीनों को आपस में मिला देना, मिल गया। इधर से ये नुक्ता इस नुक्ते के साथ मिला दिया। लो बच्चों, ये हमने ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर कर दिया कि नुक्ते a b c। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। बस इतनी सी बात थी। अब अगला सवाल करते हैं जी बच्चों। सवाल नंबर 11 है, कहते दिए गए
जदूलों के ग्राफ खींचिए। अब ये टेबल दिया हुआ उन्होंने खुद ही एक्स और वाई, हमने इसका ग्राफ इसका बनाना है, तो ये हम बनाते हैं। पहले मैं स्केल से लाइनें लगा लूँ। ये बच्चों देखो मैं पूरी लंबी लाइन लगाई है और मैं इसके स्केल के साथ माप के ना पर मैच करके 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे, आपकी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी जगह छोड़ के लगा रहे हैं, मैंने 1-1 सेंटीमीटर पे ये निशान लगा लिए और यहाँ पे हम काउंटिंग अपनी लिख देंगे। ये हो गया। ऐसे ही हम वाई वाली भी लगाएंगे। ये बच्चों ये देखो मैंने लाइन लगा ली वाई के लिए और मैं इसके भी बराबर बराबर स्केल के साथ 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर निशान लगा रही हूँ। इस पर हम गिनती लिखेंगे। ये देखिए बराबर निशान होंगे तो फिर हमारा जो है ना वो सही बनेगा। ये हो गया और इसके हो गया, इस पे हो गया, इस पे हो गया। जी बच्चों ये हमने बना लिया इसका डायग्राम। अब हम इसके ना वो लगाते हैं, नुकात लेते हैं। पहला हमारे पास ये देखो x है 3 और y है -5। 3 और -5, 3 तो हो गया ये वाला 3 यहाँ पे इसके बराबर और -5 हमारे पास ये है। तो बच्चों यहाँ इसके बराबर में बिल्कुल बराबर में आएगा -5 के बराबर। यहाँ पे यहाँ से इधर से बराबर और इधर से बराबर, ये नुक्ता बन गया। इसका हम लिख देंगे ए है जी हमारे पास 3 और -5, ये हमने ये नुक्ता ले लिया। अब अगला है 2 और -3। अब 2 तो ये है हमारे पास 2 ये है, -3 ये वाला है, तो इसके बिल्कुल बराबर आएगा और -3 के बराबर, इधर से 2 के बराबर, इधर से -3 के बराबर, ये हो गया। और इसका नाम है बी। अपने पास ही लिखेंगे 2 और -3, 2 नुक्ते हो गए हमारे पास ए और बी। उसके बाद 1 और -1, 1 ये हो गया, -1 ये हो गया, इधर से इसके बराबर और इधर से -1 के बराबर। यहाँ पे नुक्ता बनेगा हमारा, इधर यहाँ पे 1 लिखा, 1 इधर कर लेते हैं, यहाँ पे नुक्ता बनेगा हमारा यहाँ पे। ये है सी और इसका नाम है 1 और -1, ये हमारे पास नुक्ते बन गए ए बी सी, ये बन गए ए बी सी। अब आगे चलें। अब है 0 और 1, 0 तो हो गया ये और 1 हो गया बच्चों ये, यहाँ पे नुक्ता बनेगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। इसका लिख देते हैं नाम हम ए बी सी और ये हो गया डी, इसको कहेंगे 1 और 0। उसके बाद -1 और 3, -1 और 3, -1 तो हमारे पास ये है, 3 ये है प्लस वाले, ए यहाँ से -1 के बराबर यहाँ पे जाएगा और इधर से -3 के बराबर जाएगा, इधर से बराबर, ये नुक्ता बन गया ई। -1 और 3 ये हो गया, ये नुक्ता डी, ई हो गया। आगे है बच्चों आगे क्या है, -2 5, -2 है ये वाला और 5 है हमारे पास ये वाला, इधर से इसके बराबर 5 के बराबर, यहाँ पे नुक्ता बनेगा। कौन सा, एफ, क्या था, -2 और 5, ये हो गया एफ। आगे है क्या है, -3 7, -3 है ये वाला, -3 ये वाला, 7 है इधर, यानी कि यहाँ पे हम जाएंगे बराबर 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 बराबर, यहाँ पे 7 के बराबर यहाँ पे और इधर से -3 तकरीबन यहाँ पे बन गया। ये इसका नाम रख दिया जी और इसका हमने यहाँ पे लिख देंगे -3 और 7, ये ब्रैकेट बन। ये बच्चों हमने नुक्ते लगा दिए। अब हमने स्केल रखना है, ये देखिए स्केल लिया, ये सारे नुक्ते जो है ना हमने आपस में मिला देने, ये देखो ये देखो, ये हमने इसको ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर कर दिया। ये हमारा सवाल हो गया पूरा, ऐसे करना है आपने। जी बच्चों इसका 11वें क्वेश्चन का अगला सवाल है, ये टेबल दिया हुआ है, इसको हमने ग्राफ पेपर पे ज़ाहिर करना है। इसके लिए हम लाइनें लगाएंगे सीधी सीधी ऐसे, ये देखो सीधी लाइन लगाएंगे और ऐसे लाइन लगी। अब हमने इसका बराबर बराबर ना फासला रखना है, ये मैंने 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर निशान लगाई जा रही हूँ, ऐसे आपने लगा लेना बराबर बराबर बिल्कुल बराबर पूरे खात पे। ऐसे ही आपने वाई वाला भी खात खींच लेना है और उसके भी बराबर बराबर निशान लगा लेने हैं आपने
ये हो गया ऐसे। अब हम ऐसे रख के ऐसे रखेंगे, ऐसे कर लेंगे और y का भी लगा लेंगे। ये देखो लाइन लगी। अब यहाँ पे हम बराबर एक, यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर के फासले पे मैंने निशान लगा लिए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे और अपना ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ फिर सही बनता है अगर हम स्केल के साथ माप के बनाएं। तो ये पहले नंबर लिख लो, फिर हम ग्राफ बनाते हैं इसका। जी बच्चों, हमने काउंटिंग लिख ली है। अब हम देखें -3 और -1। -3 हमारे पास ये है और -1 ये है। यहाँ पे -1 के बराबर आएगा और -3 के बराबर। यहाँ पे नुक्ता बन गया हमारा ए। क्या था? -3 और -1, ये नुक्ता बन गया हमारा 1। उसके बाद है -2 0, -2 तो हो गया ये वाला, और 0 यहाँ पे नुक्ता बनेगा ऐसे ही -2 के ऊपर। यहाँ पे एक ये वाला है, एक ये वाला हो गया। इसका नाम क्या है? बी। और ये है -2 और 0। उसके बाद 0 और 2। 0 तो ये हो गया x का और 2 y का। यहाँ पे नुक्ता बनेगा बच्चों इधर सी। क्या था? 0 2, ये हो गया। उसके बाद 1 और 3। 1 है ये, 3 है ये। यहाँ के 3 के बराबर, इधर से 1 के बराबर, इधर से 3 के बराबर। ये नुक्ता बन गया हमारा। उसका नाम है डी। 1 और 3, ये हो गया डी। उसके बाद 2 और 4। 2 हो गए ये, 4 हो गए ऊपर। ये 2 के बराबर जाएगा इधर से ऐसे ऐसे, और बिल्कुल 2 के बराबर उधर से 4 के बराबर। ये हमारा नुक्ता हो गया ई। 2 और 4। उसके बाद 3 और 5। 3 हो गए ये, इसके बराबर जाएगा ऊपर 5 तक। ये 5, इधर से 5, इधर से 3। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऊपर से 5 के बराबर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। ये हो गया एफ। 3 और 5। जो बच्चों, अब हम इनको स्केल के साथ मिला देते हैं। या तो हमारा सवाल पूरा हो गया है। हमने ग्राफ पेपर पे तैयार कर दिया। ये देखें, ये नुक्ते मिल गए यहाँ पे ऐसे, और सीधा खात बनेगा ऐसे। ये देखो, ये हमने मिला दिए और ये हमने ग्राफ पेपर तैयार कर दिया। ये सवाल पूरा हो गया हमारा। बस इतनी सी बात है। अब अगला सवाल करते हैं। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 12 है। कहते दिए गए ग्राफ की मदद से फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम कीजिए। तो ये बहुत आसान है। ग्राफ दिया हुआ है, अपने बुक पे देखें। यहाँ पे देखें A B C 3 वो नुक्ते लगा के ना, 3 नुक्ते है। नुक्ता ए मैं इधर लिखती हूँ, ये वाला ग्राफ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना। वहाँ पे -1 है और -4 है। बी जो ग्राफ पे बना हुआ है नुक्ता, वो है 0 और -1। और सी जो बना हुआ है वो क्या है बच्चों? 1 और 3। तो ये बच्चों ये नुक्ते हैं ग्राफ पेपर पे, उस बुक पे ग्राफ पे ज़ाहिर किए हुए A B C। तो हमने इनकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन बेटा कौन सी होती है? पहले वाली जो रकम होती है वो डोमेन होती है। कौन सी होगी? -1, 0 और 1, ये डोमेन होगी। अब अगली जो होती है वो रेंज होती है। बस इतनी सी बात है। -4, ये वाला -1 और ये वाला 3। ये सवाल हमारा हो गया हल। बस इतनी सी बात। अब सवाल नंबर 13 भी ऐसे ही है। उसके देख लें आप A B C नुक्ते देख लें। मैं अब डोमेन लिख देती हूँ डायरेक्ट, आप अपनी बुक से देखें। डोमेन कौन सी है उसमें? डोमेन है बच्चों -1 और 0 और है 1। ये डोमेन है। उसमें ग्राफ पे आपने देखना है A B C यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो पहली वाली रकम है ना A की, A B और C की पहले जो नंबर हैं वो डोमेन है, और अगले हैं वो रेंज है। -4 है, इधर है भी, इधर भी 0 और लास्ट पे है 4। ये अगला सवाल होगा सवाल नंबर 12। अब 13वें का डोमेन रेंज हमने बता देनी है। डोमेन और रेंज। डोमेन क्या है बच्चों? A पे है -1, B पे है 0 और C पे है 1। ये होगी डोमेन। रेंज अगला नंबर जो होता है, लास्ट 2 नंबर होते हैं ना, एक पहले वाला डोमेन होता है, अगला होता है रेंज।
और ये 8। ये तीनों सवाल हमने हल कर लिए। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और लाइक भी करना वीडियो को। जहाँ से समझ ना आए ना, आप एक दफ़ा दोबारा देख लिया करें, सवाल को पीछे बैक करे किया करें थोड़ी सी वीडियो, और यहाँ उसको एक दफ़ा दोबारा समझ लिया करें तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।